मीन पढ़ने वाले हैं, तो मीन में देखो वेरियस मेथड है, उन वेरियस मेथड में एक स्पेसिफिक मेथड भी एग्जाम में आता है करने को, है ना। अब इसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन देखो दो हो गया। एक सपोज करो कि जो रहेगा एक विदाउट टेबल वाला रहेगा और एक जो रहेगा जिसमें टेबल्स बना रहेगा। टेबल्स बने का मतलब कि ऐसे रहेगा, मान लो एक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टेबल हो गया। और विदाउट टेबल में सिंपली सपोज करो कि सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे। सेट ऑफ नंबर्स का तो वो लिख दिया 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, सेट ऑफ नंबर्स हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो जब विदाउट टेबल है तो मीन कैसे निकालते हैं, ऐसे एवरेज जो निकालते हैं वही निकाल लेंगे। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको निकालना है कैलकुलेट द मीन ऑफ 10 इवन नंबर्स, तो 10 इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 उधर लिख लेंगे। इसमें सबको प्लस कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 होल डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, जितना भी रहेगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीन। ये तो बहुत सिंपल है, हम जैसे निकालते हैं वो निकल जाएगा। अब अगर टेबल वाले में आएंगे तो टेबल वाला ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है बहुत बार। टेबल वाले में टोटल सपोज करो कि 3 फॉर्मूला रहेगा। टेबल वाले में 3 फॉर्मूला रहेगा। पहला जो है वो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अब इसमें जो है तीनों मेथड, और तीनों मेथड के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं और वो पूरा प्रोसेस टेबल में करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, जो कि बहुत सिंपल है ना। समझ में बात आई इतनी। चलो, वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हमको डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना है ना। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन, ये मीन का सिंबल हुआ, है ना। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ fx, है ना। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15। तो 15 जो ये चीज आई है हमारा क्या हो गया, सिग्मा f हो गया। और उसमें वर्ड है fx, मतलब कि f और x का क्या होना चाहिए, तब मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो f और x को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 4 20 6 7 टाइम्स 42 8 3 टाइम्स 24। और सिग्मा भी लिखा है, तो सिग्मा मतलब कि fx को पूरा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसको पूरा प्लस कर देते हैं। अब इसको जब प्लस करेंगे तो ये 20 24 24 प्लस 24 48 48 प्लस 2 करेंगे 50 50 प्लस करेंगे तो 90, है ना। 90 हो गया। अब हमको सही 90 आ रहा है ना। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्म में वैल्यू रख दो, x बार इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, x बार इज इक्वल्स टू 6, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है डायरेक्ट मेथड, है ना। समझ में आ गया। अब उसके बाद इसी सेम क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ने जाएंगे कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड, है ना। तो शॉर्टकट मेथड अब जो पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड का एक और नाम होता है, वो होता है एज्यूम मीन मेथड, है ना। एज्यूम मीन मेथड। और इसका जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो प्रीवियस भी आया था, तो सिग्मा एफ तो हमको पता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसमें एफ और डी आ गया, मतलब एफ और डी का प्रोडक्ट करेंगे, उसका सिग्मा निकालना है। तो हमको एक क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो डी क्या होता है, उससे पहले हमको डी की वैल्यू तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसमें ए भी आया है, तो ए जो है, ए इज द एज्यूम वैल्यू, एज्यूम वैल्यू, है ना। एज्यूम वैल्यू कहां से, फ्रॉम एक्स, एक्स में से, है ना। एक्स एक क्लास मार्क्स होता है। अब उसमें से एक ए जो लेंगे, कोई से भी वैल्यू ले सकते हैं जो बीच में हो, एकदम टॉप एकदम बॉटम मत लो, है ना। तो 5 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। 5 लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, 7 लेंगे तो भी आंसर सही आएगा। और जो यहाँ पे डी लिखा है, तो डी का जो फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले लेट कर लें, चलो लेट करते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू,
क्या लेट करें इसमें से, मान लेते हैं 5, तो लेट a इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे x माइनस ए, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 5, कितना आंसर आ जाएगा -3, दिख रहा है ना, समझ में आया कौन? उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। क्यों 5 माइनस, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x माइनस ए, x कितना है 5 है ना, तो 5 माइनस 5 तो 0 आंसर आया ना इसका, आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7, जो डी x हमारा 7 है और a कितना है 5, 7 माइनस 5 इसका कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 8 है तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सारी हमारी d की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है f इंटू डी, f कितना है 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 4 इंटू 0 0, 6 2 टाइम्स 12, 3 3 टाइम्स 9। अब इसको सम करना है क्योंकि सिग्मा एफ डी लिखा है वहां पे, इसको सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 12 प्लस 9 21 माइनस 6 करेंगे तो 15 है ना, तो ये जो वैल्यू हमारी हुई वो सिग्मा एफ डी हुई। अब फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला ये है देन x बार इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू a, हमारा a क्या है 5, ये हमारा a है, a इज इक्वल्स टू है ना, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 अपॉन 15 है ना। तो प्रीवियसली जब हम लोग सॉल्व करे थे तो उसमें आंसर 6 आया ना था, समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट करो पहले। चलो अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, मंथली वेजेस शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का पार्ट दो खाली इतना था कि हमको मंथली वेजेस दिया था, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया था, तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वही क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया ना, इधर ध्यान दो सब लोग। अब मंथली वेजेस 80 से 100 20 लोग, 100 से 120 30 लोग है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो मंथली वेजेस है दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2, इसको लोअर लिमिट इसको अपर लिमिट, तो जो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करने चाहेंगे तो 80 प्लस 100 करेंगे 180, तो 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा 90 है ना, समझ में आई ये चीज। मतलब हम क्या किए देखो 80 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90, आया ना 90। तो सिमिलरली इन दोनों को प्लस करेंगे 100 110 120 220 हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100। अब देखो डिफरेंस देख लो ना, 20 का डिफरेंस है 20 का, तो इसमें भी 20 डिफरेंस रहेगा। 90 है 110 है तो यहाँ पे 130 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा, यहाँ पे 170 हो गया। अब हमको डी निकालना है, तो डी निकालने से पहले हमको ए की वैल्यू लेना पड़ेगा है ना। लेट ए बी, ए को क्या लेट किया जाए 130 110 या 150 कौन सा लेट किया जाए, तो बीच में वही ना लेट करेंगे, तो बीच में क्या है 130 है ना, तो हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई 130 हो गई। अब डी कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला भी सारे लिखते चलो, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे x 90, तो इस वाले कॉलम में 90 माइनस 130, क्योंकि नेगेटिव ए के ऊपर क्योंकि छोटे नंबर से इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, इसका 0 खुद आएगा और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा है ना। तो 90 माइनस 130 करेंगे तो ये माइनस कितना आएगा -40 आएगा, -40। इसका अगर माइनस करेंगे 130 माइनस 110 करेंगे तो इसका -20 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका ओनली 20 आएगा, और इसका कितना आएगा इसका 40 आएगा। अब हम लोग एफ डी कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ और डी का प्रोडक्ट, एफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स ये है, जो मिड वैल्यू है बीच में जो रहती है वही लिया जाता है। तो 4 तो बीच में 2 चॉइसेस रहेगी, उन 2 चॉइसेस में से कोई सा भी ले लो, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, तभी आंसर आ जाएगा है ना। तो f इंटू डी, एफ की वैल्यू 20, डी की वैल्यू -40, प्रोडक्ट कर दें 20 इंटू -40 -800
800, इसको प्रोडक्ट कर दें माइनस 600, इसका प्रोडक्ट 0, इसका 800, इसका 3600। अब इन सबको क्या करना है, सम करना है ना। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला अगर लिखेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ को भी प्लस कर देते हैं, हमारा एफ ये 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 40 करने 110, और 110 प्लस 90 करेंगे तो 200, इसका तो 200 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ। सिमिलरली इन सबको भी प्लस करेंगे तो 800 इसमें कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अगर सॉल्व भी करेंगे तो 3600 प्लस 800, इन दोनों को पहले प्लस करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4400 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 1400, है ना। माइनस करने कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3000। ये हमारे क्या आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया। कौन आया समझ में। अब फॉर्मूला पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 130, देन इज इक्वल्स टू 130 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 200, 0 0 कैंसिल आउट, 30 डिवाइड बाय 2, 130 प्लस 15, therefore the answer is 145, the mean is 145। नोट कर लो जल्दी से।